Good morning, student beta. My name is Gaurav. Saraswat International School, वापी, in collaboration with विद्या मंदिर क्लासेस. ठीक है बेटा, चलिए बेटा हमारी बात करें तो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा था. चलिए बेटा कल की क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, इंटीग्रेशन ये वाला आइडिया क्वेश्चन हो चुका था हमारा. ठीक है, चलिए बेटा अगली हेडिंग पे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन बेटा हो चुका था, मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, मैंने कहा था जेई में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के जेई वाला पूछ भी लेता है. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. अगला बेटा हमारे पास हेडिंग है x प्लस 1/x या x² प्लस 1/x² टाइप क्वेश्चन. ठीक है ना. तो बेटा पहली बात तो जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं यहाँ पे. ये रहे, पहला देख लो, x² प्लस x/x अंडर रूट x⁴ प्लस 1 dx. दूसरा ax² माइनस b/x अंडर रूट में c²x² प्लस ax² प्लस b का होल स्क्वायर x² माइनस 2 dx अपॉन समथिंग दिस. ठीक है. अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग सिमिलर है कि नहीं है, दोनों के दोनों. ठीक है, ओके. और ये वाला क्वेश्चन और देखो ये वाला क्वेश्चन लगभग सिमिलर है कि नहीं है, देखो. ठीक है. अब बेटा जरा यहाँ पे समझिएगा, अब वो करना क्या है बेटा. जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो पहला काम तो क्या करोगे, टेक x² कॉमन इन डिनोमिनेटर. टेक x² कॉमन इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. जरा समझना बेटा कि अगर बेटा मैं इसमें से x² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली x². बचेगा नहीं बचेगा. और इधर क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा. बेटा वो बाहर निकला तो बाहर निकल के x, और बाहर कितना निकलेगा, x निकलेगा. तो x इंटू x² ये हो जाएगा. और बेटा जब मैं इसका इन ऊपर वालों से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा 1 प्लस 1/x². नीचे क्या मिलेगा बेटा, x² प्लस 1/x² माइनस 2, इतना मिलेगा. अगला काम क्या है बेटा, मैंने -2 और +2 कर दिया. अब ये चीज समझना सर, ये क्यों किया मैंने, ये चीज जरा बेटा आप समझना. बेटा देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने आपसे एक बात बोला भी था कि कभी भी अगर आपको फंक्शन f(x) प्लस 1/f(x) की फॉर्म मिल जाए, ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं, अगर आपको x² प्लस 1/x² अगर आपको मिलता है तो बेटा जरा इसको डिफरेंशिएट करना, आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा. माइनस में पहले x की बात कर लेते हैं. अगर मैं ओनली x लेता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, मुझे 1 मिलेगा. यहाँ पे क्या बेटा मुझे 1/x² मिलेगा, नहीं मिलेगा. हाँ जी, इसका डेरिवेटिव. ओके बेटा अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या मिलता बेटा, मुझे प्लस मिलता. तो बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा भी था कि जब भी अगर आपको नीचे स्क्वायर रूट मिलता है तो हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं. क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, मैंने कहा था. और मैंने एक बात भी बोला था कि बेटा कई बार हाईएस्ट की जगह x और x² से मुझे कॉमन लेना पड़ता है. तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक अगर नीचे जो मेरे पास इक्वेशन बनी हुई है, अगर उसमें से कुछ भी कॉमन लेने पे, अगर उसके अंदर x² प्लस 1/x² बन रहा है तो आपको वही कॉमन लेना है. जैसे अगर मैं यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है x⁴ प्लस 1, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर अगर मैं पूरे में से x² कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा. हाँ जी. तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको दिख जाए कि भैया किसी इक्वेशन में से कुछ कॉमन लेने पे मेरी ये वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली या ये वाली, ये या ये, ठीक है, तो आपको वही कॉमन लेना है, ना कि हाईएस्ट डिग्री. ध्यान रखिएगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ. इससे फायदा क्या होगा बेटा, इससे फायदा ये होगा कि नीचे मुझे क्या, ऊपर क्या मिल गया बेटा, ऊपर मुझे मिल गया 1 प्लस 1/x². और अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, ये होता है डेरिवेटिव किसका, x माइनस 1/x का. होता है नहीं होता, अभी बताया था. तो क्या मैं नीचे बना सकता हूं क्या बेटा, बिल्कुल बना सकता हूं. कैसे, अगर मैं इसमें प्लस -2 कर दूं तो, अगर मैंने ये -2 प्लस कर दिया, अगर देखो यहाँ पे प्लस है तो नीचे नेगेटिव बनेगा. नेगेटिव बनेगा मतलब मैं नीचे वाले फॉर्मूले के साथ माइनस को कंबाइंड करूंगा. किसको कंबाइंड करूंगा, माइनस को. ठीक है ना. अच्छा अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे क्या बनता, प्लस बनता. तब मैं किसे कंबाइंड करता, प्लस वाले को. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर. हाँ जी.
तो ये कितना हो गया बेटा, देखिए 2 को कंबाइन कर लिया तो बेटा ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2 को मैं कैसे लिखूंगा होल स्क्वायर फॉर्म में, अंडर रूट का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया dx। अगला काम क्या होगा बेटा, नीचे वाले को t मानो, ऊपर मेरा dt बैठा है, तो मेरे पास क्या आ गया 1/√t² प्लस रूट x का होल स्क्वायर। और अगर ध्यान हो तो बेटा मैंने आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें ये वाली सीधे फॉर्म दे रखी थी ना, तो ये कितना आ गया ln मॉड में t प्लस यही t प्लस यही प्लस c, t प्लस √t² प्लस 2। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 44। बेटा देखो अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो देखो अगर मैं ऊपर डिवाइड करता हूं x² का, तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा, देखो x तो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं x² का डिवाइड कर दूं तो बेटा ऊपर मुझे मिल जाएगा a माइनस बी अपॉन x², मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, इसका मतलब मुझे नीचे क्या चाहिए बेटा, मुझे नीचे चाहिए कितना ax प्लस बी बाई एक्स का फॉर्मूला, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर अगर ये मुझे कब मिल जाएगा, जब मैं x² डिवाइड कर दूं, बट इधर ओनली x है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से मुझे x² कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, x² कॉमन लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल गया, देखो a माइनस बी अपॉन x² dx, और नीचे कितना मिल गया बेटा, देखो मुझे नीचे मिल गया c² माइनस में ax प्लस बी बाई एक्स। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा कि देखो इसमें से बेटा मुझे x कॉमन लेने पे x² निकल जाएगा, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। और अभी जो मैं आपको फॉर्म बताई थी, कहाँ लिखाई थी मैंने फॉर्म, ये लिखाई, ये मुझे यहाँ पे कब मिलेगी, जब मैं यहाँ पे x कॉमन लूंगा ना कि x²। बट कोइंसिडेंसली बाहर होल स्क्वायर है, देखो होल स्क्वायर है ना, तो ऑब्वियसली बात है जब x बाहर निकलेगा तो वो स्क्वायर होके निकलेगा। कैसे निकलेगा, स्क्वायर होके। और जब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा तो बेटा वो बाहर निकलेगा ओनली x होके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, डी मेरा बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मानूंगा क्या t, ऊपर आपका क्या बेटा है dt, तो मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया t, ये आपको बैठा है dt। ठीक है, तो फॉर्म तो आपको दिखी गई होगी, फॉर्म क्या बन गई, अंडर रूट dt ब्रैकेट में c² माइनस में t²। ठीक है, और ये वाला फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं किसमें, अलजेब्रिक फॉर्म्स के अंदर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब बेटा देखो मुझे दिख रहा है ऊपर x² माइनस 2, ठीक है, ओके। अच्छा इधर क्या दिख रहा है बेटा, x² प्लस 2 बाई एक्स। ठीक है, अगर बेटा मैं x का दोनों से डिवाइड कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 बाई एक्स मिलेगा। और जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं इसका स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, इसका स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे बेटा मुझे वही मिलने वाला है जो मेरा यहाँ इसका डेरिवेटिव मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको तोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव ये कब बनेगा, जब इसका x से डिवाइड करूंगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले का और नीचे वाले का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों में x² डिवाइड कर दिया, तो ये x² डिवाइड हो गया, ये भी x² डिवाइड हो गया, तो ये तो कट के हो गया क्या, 1 माइनस 2 अपॉन x² होगा। अच्छा नीचे की बेटा मैं अगर बात करूं तो इसका जब x² डिवाइड होगा बेटा, तो बेटा ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा ओनली 2, और ये हो जाएगा 4 अपॉन x² होगा, और बेटा इधर रह जाएगा ओनली 5। क्या रह जाएगा, ओनली 5। अब बेटा देखो इधर मुझे क्या मिल चुका है, इधर बेटा मुझे मिल चुका है x² प्लस 4 अपॉन x² प्लस 5। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप तो टी किससे मानने वाले थे, हाँ जी किधर गया क्वेश्चन आपका, ये रहा, प्लस 5 रह जाएगा। आप तो टी से मानने वाले हैं तो इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा कि बेटा मैं 5 को तोड़ दूंगा 2 प्लस 1 में, किसमें तोड़ दूंगा, 2 प्लस 1 में। तो ये कितना हो गया, x प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 2 बाई एक्स, ऊपर क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन x² dx। ठीक है, अब देखो बेस्ट तरीका, कई बार बच्चे इसको t मानते हैं तो ये dt तो निकल जाता है, बट नीचे क्वेश्चन बिगड़ जाता है। नीचे क्या बन जाता है, नीचे आपको फिर आपको इस तरह से मिलता है dx अपॉन t² प्लस 1 अंदर tan इनवर्स में मल्टीप्लाई, tan इनवर्स t का मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ तो फिर से क्वेश्चन क्या होगा हमारा,
कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इस पूरे को टी मान लो। ध्यान रखिएगा इनवर्स के बेटा डेरिवेटिव आपको याद जरूर होने चाहिए, क्योंकि बेटा जेई के अंदर इंटीग्रेशन क्या करता है बेटा, इनवर्स आपको पकड़ाएगा और इनवर्स के डेरिवेटिव से वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो मोस्टली इनवर्स वाले क्वेश्चन में आपको पूरे इनवर्स को टी मानना होता है और उसका डेरिवेटिव भाई साहब बगल में ही पकड़ा देता है, पूरा डेरिवेटिव पूरा। बट ये तभी हो पाएगा जब आपको इनवर्स के डेरिवेटिव याद है। अगर याद नहीं है तो पटना हो जाएगा। तो कैसे करूंगा? पहले टेन इनवर्स कितना होता है? 10 का होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2/x का होल स्क्वायर, मतलब ये वाली फॉर्म। उसके बाद चैन रूल लगेगा, इनवर्स हो गया। अब चलूंगा अंदर, तो अंदर क्या होगा? x का हो गया 1 बेटा, इसका हो गया -2/x²। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी। अब देखो ये पूरा तो क्या हो गया मेरा dt, और ये क्या हो गया बेटा मेरे पास t। तो आंसर कितना आ गया? dt/t दैट इज ln t, और t की जगह क्या? tan इनवर्स, तो मैं आ गया ln tan इनवर्स x प्लस 2/x प्लस c। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा। अगली हेडिंग के बेटा हमारे पास sin की पावर 2x, तो sin 2x बेस्ड क्वेश्चन, sin 2x बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बेटा sin 2x बेस्ड क्वेश्चन। बेटा देखिए sin 2x बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे फिर से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ाए हैं। मतलब जितने ही मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चन है ना, मोस्टली लगभग मैंने सारे क्वेश्चन सबमिट किए हैं। इस पे sin 2x पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मेरे पास पॉसिबल है, ये देखो। ठीक है, कितने हैं? लगभग 8 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कैटेगरी समझना। पहली कैटेगरी वो होगी जब मेरा sin 2x मुझे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब पहले दो क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी कैटेगरी वो होगी जब बेटा मेरे पास sin 2x नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दैट इज अगले 3 क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है सर, यहाँ पे तो मुझे मल्टीप्लाई तो दिख ही नहीं रहा, अभी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तीसरा होता है बेटा जब मुझे sin की पावर 4x और cos की पावर 4x टाइप का कुछ दे रखा होता है, तीसरा टाइप। ठीक है, 3 टाइप है, तीनों को जरा समझते हैं। सबसे पहला टाइप समझिएगा बेटा। बेटा देखो जब जब आपको sin 2x एग्जामिनर ऊपर देगा ना, तो मोस्टली, ऑलवेज तो क्या मैं क्या बोलूं, बट मोस्टली बेटा वो नीचे आपको sin स्क्वायर या cos स्क्वायर नाम की कोई ना कोई टर्म पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। सर उससे फायदा क्या होगा? बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है? sin उसका डेरिवेटिव कितना होता है? sin 2x होता है। और cos का डेरिवेटिव कितना होता है? -sin 2x होता है। सर कैसे? सर कैसे करके देख लेते हैं। sin स्क्वायर कितना होगा? पहले 2 का होगा तो होगा 2 sin x, और फिर sin x का होगा वो हो गया cos x। बेटा ये कितना आ गया? sin 2x। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपको करना क्या है? पहला पॉइंट क्या है बेटा? पहला पॉइंट क्या है? 50 एंड 49 इस तरह के ही हैं कि नीचे वाले को पूरे को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ sin 2x इज इन न्यूमरेटर देन एज्यूम sin स्क्वायर cos स्क्वायर, या फिर बोथ, दोनों को क्या मान लो? t मान लो। क्या मान लो? t मान लो। अगर ओनली sin है तो sin को मानूंगा, ओनली cos है तो cos को मानूंगा, दोनों है तो दोनों को मान लूंगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हम पता है क्वेश्चन नंबर 40 की बात, 50 की बात, 49 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये रहा 49। क्लियर? चलिए, हाँ जी, ये कितना हो गया? तो t मान लिया तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मुझे मिलेगा -a² cos का sin 2x प्लस b² sin का sin 2x। तो में sin 2x कॉमन आ गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया? sin 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन -a² प्लस b²। बेटा पूरे को t माना था, तो बेटा ये मेरा सीधा आंसर आ गया। क्या हार्ड लगा? हाँ जी, हमने ये वाला कर चुका है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले केस में, जब मुझे साइन डिनोमिनेटर में मिले। बेटा ध्यान रखिएगा, साइन जब जब डिनोमिनेटर में मिलेगा तो बेटा उसको लिखने के मेरे पास दो ही तरीके होंगे। या फिर तो मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन 2x माइनस 1, या फिर मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन 2x। क्या दोनों बात सभी को समझ में आई? नहीं आई? सर इससे फायदा क्या होगा? सर इससे फायदा क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस साइन 2x का मतलब क्या होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं 1 की जगह लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह लिख सकता हूं बेटा 2 sin x cos x। तो बेटा ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो ये लिखा हुआ एक्चुअल में साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर।
साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको सभी दिखा देता हूं। ये रहा, ये रहा। वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 51 और 52 ज्यादा हार्ड लग रहा होगा, बट हम करेंगे 43 क्योंकि ये एक्चुअल में इन दोनों से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 43 देख लेते हैं हम। 43 क्वेश्चन नंबर किधर गया, ये रहा। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, पहला काम तो आपसे मैंने कहा भी था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर 2 cos x कितना होता है, cos का 2 बार रिपीटेशन, cos x प्लस cos x। ठीक है ना, और sin x को बेटा मैंने लिख दिया 2 बार, एक बार sin को जोड़ दिया, एक बार sin को घटा दिया। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन का मिक्सअप है। क्वेश्चन नंबर 53 और 52 और 51 क्या ये मिक्स है। अब देखिएगा बेटा, समझिएगा जरा, समझाने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। बेटा देखो, अगर आपको कभी भी ऊपर प्लस है, ऊपर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो बेटा आप नीचे बनाओगे माइनस। ठीक है, और अगर आपको नीचे ऊपर माइनस दे रखा है तो बेटा आप नीचे बनाओगे प्लस। सर क्यों, क्यों सर ऐसा क्यों? तो बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बेटा सिंपल सी बात है कि अगर मैं नीचे माइनस बनाऊंगा तो जो नीचे फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की फॉर्म बनेगी। और बेटा जब मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं तो बेटा मुझे मिलता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिलता है, जो कि मुझे ऊपर दे रखा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो मुझे नीचे यहाँ पे क्या मिलता, माइनस मिलता, मिलता नहीं मिलता। तो अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस बनेगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या बनेगा बेटा, नीचे बनेगा मेरा प्लस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इस तरह से मैंने तोड़ लिया। ठीक है, इसकी जगह फॉर्मूला ये लिख दिया, इसकी जगह फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। अब कैसे क्या करूंगा, इसे मानूंगा टी, ऊपर मेरा डी टी बैठा है, तो ये क्या आ गया, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास डी जेड, इसको जेड माना, डी जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास कितना, 1/2 साइन इनवर्स टी, और बेटा ये कितना हो गया एल एन जेड प्लस यही जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है ना, बार बार आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपने थर्ड केस की। ठीक है ना, तो देखो ये वाला आपका होमवर्क था, इधर ये मैंने डन कर दिया, ये वाला मैंने डन कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी डन हो गए। ठीक है ना, ये वाला बेटा आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान से सोचिएगा कैसे करूंगा मैं इसे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो फॉर्म है ना वो इसी की यही लिखा हुआ है, एक तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बट ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये एज इट इज नहीं है, थोड़ा सा घुमा के, रूट में नहीं है, बिना रूट के है, तो दिमाग लगाइएगा कैसे क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की और 55 की। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 54। अब बेटा यहाँ पे जरा समझिए यहाँ पे क्या करना है। बेटा अगर कभी भी आपके पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का क्वेश्चन बनेगा तो बेटा आपको ऑलवेज कॉस की पावर 4x से डिवाइड करना है। सर फायदा क्या होगा? बेटा फायदा ये होगा कि जहां जहां पे कॉस है वो हो जाएगा 1, जहां जहां पे साइन है वो हो जाएगा 10, और जहां जहां पे कॉस नहीं है, जहां जहां पे साइन है वहां पे तो 10, जहां कॉस है वहां 1, और जहां पे कुछ नहीं है कांस्टेंट है वहां पे बन जाएगा सेक। तो सेक से फायदा क्या होगा बेटा, अगर आपको याद हो तो सेक क्या होता है, सेक बेटा डेरिवेटिव होता है 10 का, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10। तो देखो 54 मैंने करता हूं, तो पहला काम तो उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने 2 sin x cos x में, फिर डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने बेटा मेरे पास ये चीज आई, क्या आई, ये तो बन गया 10, ये हो गया 1, ऊपर क्या आ गया बेटा cos 4 था, तो 4 में से एक तो कट गया तो बचा 3, 3 में से एक साइन से मर्जअप हो गया, तो ये तो हो गया 10 और बेटा एक हो गया sec। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, 10 को t मानते हैं और sec स्क्वायर उनका dt पे निकल जाता है, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बन जाता है 2t dt अपॉन t की पावर 4 प्लस 1, मतलब घूम घाम के फिर से हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो बेटा जरा एक बात याद समझ के याद रखना, मैं लिखा हुआ यहाँ पे कि देखो अगर मैं 10 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, पहले पावर का होगा, होगा नहीं होगा, आपको मिलेगा 2 10x sec स्क्वायर x मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्यूब क्यूब करूंगा तो कितना होगा, तो बेटा मुझे मिलेगा 3 10 स्क्वायर x 3 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x मिलेगा। बेटा सोचो कि अगर मैं चलते चलते कभी 10 की पावर nx को अगर मैं डैश डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है n इंटू 10 की पावर n माइनस 1 x सेक स्क्वायर x मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। अब बेटा अपनी फॉर्म जरा समझिएगा कि अगर कभी भी आपको ये वाली फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब आपको टी कैसे मानना है, 10 स्क्वायर को। अगर कभी ये वाली फॉर्म दे दी तो किसे टी मानना है,
10 क्यूब को। ठीक है। अच्छा सर, अगर यहाँ पे मान लो ये ना आता और यहाँ पे 3 होता तो मैं किसे टी मानता? तो बेटा मैं मानता 10 की पावर 4 को, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जितना भी मेरी टी की पावर है उससे एक ज्यादा को टी मानना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब जितनी मेरी टी की पावर है उससे एक ज्यादा को मुझे टी मानना है, क्योंकि अगर आप देखो तो 10 के लिए क्या होता है, 10x के लिए क्या होता है, 10x के लिए होता है बेटा sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 0। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 0, तो उससे एक ज्यादा मतलब 10 को टी मानना है। इधर 10 की पावर कितनी है? 1, तो इससे एक ज्यादा मतलब स्क्वायर को टी मानना है। इधर पावर कितनी है? 2, तो किसको मानना है? क्यूब को मानना है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर टी कैसे मानूंगा मैं? यहाँ पे मानूंगा मैं 10 स्क्वायर को। तो सीधा क्वेश्चन क्या बन गया देखो, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, जो कि मेरी ये वाली फॉर्म बन गई। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। चलिए अब तो मिनट रुकिए, अगला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क हो जाएगा। कौन सा? किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास 10 ऑलरेडी दे रखा है, तो सेक कुछ बन जाएगा, तो आप फिर इसको तोड़ के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लड़ाई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेक की पावर 4 ऊपर जाने वाला है। बट सर सेक आपने जो फॉर्मूले लिखाए हैं तो वो तो सर सारे सेक स्क्वायर के लिखाए हैं। ये रहे, कहाँ गया? ये रहे, वहां पे तो सेक की पावर 4 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेक को तोड़ दूंगा। यहाँ पे जब डिवाइड करूंगा तो ये तो 10 बन जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक की पावर 4। सेक को तोड़ूंगा मैं स्क्वायर में और स्क्वायर में, तो फायदा क्या होगा, फिर सेक को मैं बेटा फिर से लिख दूंगा 1 + 10 स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? 1 + 10 स्क्वायर, और फिर ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। एक तो बनेगा बेटा मेरे पास क्या, एक तो बनेगा मेरे पास 10x sec x, एक क्या बनेगा, एक तो बनेगा 10x sec स्क्वायर x, दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा बेटा मेरे पास 10 क्यूब x sec स्क्वायर x। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, इधर 10 की पावर 4x और इधर बेटा 10 की पावर 4x + 1 + 1। तो इधर क्या है देखो, इधर में 10 की पावर 1 है, तो बेटा इधर तो मैं टी कैसे मानूंगा, इधर तो मैं किसे मानूंगा टी बेटा, इसे मानूंगा मैं टी स्क्वायर को। किसे मानूंगा? टी स्क्वायर। और इधर किसे मानूंगा बेटा मैं, इधर 3 है, तो इधर टी क्या होगा, इधर टी हो जाएगा 10 की पावर 4x। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वाले को अगर मैं फिर से आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँ तो देखो ये कितना होता है बेटा, ये कितना होता है, इसे बोलता है 1/cos। 1/cos का एलसीएम जाएगा तो जो जाएगा ये cos x sin x + 1, और मेरा cos ऊपर चला गया, एलसीएम जाएगा तो मुझे मिल जाएगा cos अपॉन sin cos + 1। अब जरा ध्यान से देखना, cos अपॉन किधर गया, ये रहा, cos अकेला ऊपर बैठा है, और नीचे अगर मैं देखूं तो sin cos कितना होता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो रहा है, ये बन रहा है sin 2x। क्या बन रहा है? sin 2x। ठीक है, हाँ जी। अब बाकी अपने आप ट्राई करना, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तोड़ के क्या मानना है क्या नहीं मानना। ठीक है ना? चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे रोल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ठीक है, पहले 52 तक के तो क्वेश्चन ये रहे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन आपके ये रहे। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, कुछ आपके बाकी हैं। जैसे ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है, इसकी मैंने हिंट आपको दे दी है, इसकी मैंने हिंट आपको दे दी है। ठीक है ना? अगली क्लास बेटा हम जहां से स्टार्ट करेंगे, तो बेटा अगली क्लास स्टार्ट होगा हमारा स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने देखा होगा ऑलरेडी हमारे स्टेप के स्क्वायर रूट के काफी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, बट मैंने एक पर्टिकुलर पोर्शन डेडिकेट किया है स्क्वायर रूट के लिए, जैसे कि और हमारी कमांड हो जाएगी भाई, कई बार स्क्वायर रूट बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, जितने भी केस पॉसिबल हैं स्क्वायर रूट के सारे केसेस बेटा मैं इसके अंदर ले लूंगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, बाय बेटा।